अमेरिका की डेथ वैली में अपने आप चलने वाले पत्थरों से लेकर थाईलैंड के मेकोंग रिवर से निकलने वाली आग के गोलों तक, क्या है इनके पीछे असल कहानी, जिसको जानने के लिए साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स ने अपनी नींदें भी उड़ा डाली। नाज़रीन, इस दुनिया में हर वक्त कहीं न कहीं बेशुमार ऐसी चीजें पेश आ रही होती हैं जिनको देखकर इंसानी दिमाग या तो दंग रह जाता है या तो उसे कबूल करने से इनकार कर देता है, और दिमाग का यही रिएक्शन हमें बार बार सोचने पर मजबूर करता है कि अगर ये हुआ तो आखिर कैसे। आप आज देखेंगे इस धरती के चंद ऐसे नेचुरल फिनोमेना जिनको या तो साइंटिस्ट एक्सप्लेन कर बैठे हैं या तो वो अभी तक साइंस के पहुंच से बहुत दूर है। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, फ्रोजन बबल लेक। कनाडा में खूबसूरत पहाड़ों के दरमियान ये है इब्राहिम लेक। ये लेक पूरी 28 किलोमीटर तक फैली हुई है और सर्दियों के मौसम में ये लेक पूरी तरह फ्रीज हो जाती है, लेकिन फ्रीज होते ही इसमें बेशुमार राउंड शेप के बबल्स पैदा हो जाते हैं। ये बबल्स ब्लू आइस के बीच में से आसानी देखा जा सकते हैं, जिसकी वजह से विंटर्स में ये लेक पॉट्स स्पॉट्स बन जाती है। देखने में तो ये नेचुरल फिनोमेना बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन अगर इसके करीब किसी ने थोड़ी सी भी आग लगाई तो ये पूरी लेक एक जोरदार धमाके से फट भी सकती है। लेकिन आखिर क्यों? आखिर इस लेक में ये बबल्स आते कहां से हैं और इनकी वजह से ये लेक इतनी ज्यादा डेंजरस क्यों है? इस हवाले से रिसर्चर्स का मानना है कि ये बबल्स मीथेन गैस के हैं। ये डेंजरस गैस लेक के अंदर मौजूद गले सड़े पौधों में से निकलती है, और सर्दियों में जब लेक का पानी फ्रीज हो जाता है तो साथ ही ये बबल्स भी फ्रीज हो जाते हैं। लेकिन फ्रीज होने के बावजूद भी इन बबल्स में मीथेन गैस मौजूद रहती है, जिसको अगर जरा सी भी चिंगारी दिखाई गई तो पूरी 28 किलोमीटर की लेक में फैले हुए इन मीथेन बबल्स को आग भी लग सकती है। नंबर 2, सेलिंग स्टोन्स। अमेरिका में डेथ वैली के मकाम पर एक अजीबोगरीब फिनोमेना नोटिस किया गया। ये देखा गया कि इस वैली के बॉटम पर जो पत्थर पड़े हैं इनका एक ट्रेल बना हुआ है। ऐसा लगता है कि जैसे इन पत्थरों को घसीट कर एक जगह से दूसरी जगह लाया गया है। लोगों की हैरानगी तब मजीद बढ़ गई जब उन्होंने चंद ऐसे पत्थर भी देखे जो 300 केजी जितने वजनी थे, यानी जिन पत्थरों को कोई आदमी हिला भी नहीं सकता, इनको भी घसीटा गया था। अब सवाल ये उठाया गया कि बिल्कुल लेवल जमीन पर इतने भारी पत्थर अपने आप कैसे हिले? अगर इनको किसी ने घसीटा भी तो आखिर क्यों? और क्यों इन लोगों के पैरों के निशान भी मौजूद यहाँ नहीं है जिन्होंने इतनी मेहनत लगाकर इनको हिलाया था? जब किसी को भी इसका सवालिक जवाब न मिला तो लोगों ने इस डेथ वैली के बारे में मन गढ़ंत बातें फैलाना शुरू कर दी। ये माना जाने लगा कि इस बंजर जमीन पर भूतों और आत्माओं का बसेरा है। लेकिन साइंटिस्ट के एक ग्रुप ने यहाँ कई सालों तक रिसर्च की और ये ऐलान किया कि इस मिस्ट्री का उन्होंने सुराग लगा लिया है। जी हाँ, 2001 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से ताल्लुक रखने वाले पैलियोंटोलॉजिस्ट रिचर्ड नॉरिस ने डेथ वैली में कुछ भारी पत्थर रखे और हाई रेजोल्यूशन कैमरा के जरिए उनको रिमोट लोकेशन से ही नोटिस करने लगे। 2001 में रखे जाने वाले पत्थर पूरे 12 सालों तक अपनी ही जगह पर पड़े रहे, लेकिन 2013 में अचानक उन्होंने नोटिस किया कि पत्थरों की लोकेशन चेंज हो चुकी है और ये पत्थर भी अपने पीछे एक ट्रेल छोड़ गए हैं। रिचर्ड नॉरिस ने बताया कि इस मिस्ट्री फिनोमेना की वजह बारिश है, और खास तौर पर वो बारिश जो सर्दियों में पड़ती है। उनका कहना था कि जब सर्दियों के मौसम में यहाँ बारिश पड़ती है तो उस जगह पर पानी खड़ा हो जाता है और रात को सर्दी की वजह से पानी के ऊपर बर्फ की एक तह जम जाती है जो पानी के ऊपर ही तैरती रहती है। इसी दौरान तेज हवाओं की वजह से तैरती हुई बर्फ मूव करती है और यहाँ पड़े हुए पत्थरों से टकराती है। क्योंकि बर्फ के इस तह का वजन पत्थरों से काफी ज्यादा होता है, तभी वो पत्थरों को बआसानी हिलाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, और जैसे ही यहाँ का पानी एवापोरेट हो जाता है तो हमें कुछ ऐसा मंजर देखने को मिलता है। और नाज़रीन, आखिर में आता है नागा फायरफॉल्स। थाईलैंड से गुजरने वाली मेकोंग रिवर दुनिया की 12वीं लंबी तरीन लेक है। 4900 किलोमीटर लंबी ये रिवर चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम तक फैली हुई है। लेकिन रिवर का वो हिस्सा जो थाईलैंड के डिस्ट्रिक्ट फोनफिसाई से गुजरता है उसमें हर साल कुछ ऐसा मंजर देखा जाता है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। जी हाँ, रिवर के अंदर से आग के बने बाल्स तेजी से हवा में जाते दिखाई देते हैं, जिनको थाईलैंड में नागा फायरबॉल्स भी कहा जाता है। ये फायरबॉल्स आग की तरह ऑरेंज होते हैं और उनकी साइज अलग अलग होती है। कुछ फायरबॉल्स की साइज बास्केटबॉल जितनी भी होती है। ये रिवर से निकलकर ऊपर आसमान की तरफ तेजी से जाते हैं और चंद ही सेकंड्स में ही आंखों से ओझल हो जाते हैं। ये फायरबॉल्स अक्टूबर की ईद में एक बुद्धिस्ट सेलिब्रेशन की रात को ही दिखाई देते हैं। यहाँ लोगों का मानना है कि इस रिवर में एक बहुत ही बड़ा देव है जो अपने मुंह से इस सेलिब्रेशन वाले दिन आग के बाल आसमान की तरफ फेंकता है। लेकिन हमेशा की तरह साइंस इस बात को नहीं मानती।
क्योंकि ये फायरबॉल्स हर साल बिला नामा देखे जाते हैं। इसी वजह से कई माहिर साइंसदान नागा फायरबॉल्स के पीछे छुपे राज का पर्दाफाश करने के लिए मैदान में उतर आए। किसी साइंटिस्ट ने बोला कि ये रिवर से निकलने वाली फास्फेट गैस का नतीजा है, तो कई प्लाज्मा फिजिक्स बीच में ले आए। लेकिन आखिर में सभी एक बात पर सोचकर चिप हो जाते हैं कि अगर ये गैस भी है तो साल में सिर्फ उसी दिन क्यों निकलती है जिस दिन बुद्धिस्ट फेस्टिवल होता है। कई साल मेहनत करने के बाद भी साइंसदान इस पर्दे को फाश करने में नाकाम रहे। लेकिन फिर 2002 में थाईलैंड के एक प्राइवेट टेलीविजन ITV ने स्टंग ऑपरेशन किया। उस स्टंग ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाली टीम ने चुपके से एक बोर्ड एयर की और मेकोंग रिवर के दूसरे साइड पर जाकर खड़े हो गए। उन्होंने क्या देखा कि रिवर की दूसरी साइड पर से कुछ लोग फ्लेयर गन से ट्रेसर राउंड फायर कर रहे हैं, क्योंकि रिवर के एक साइड पर थाईलैंड है जहां पर फेस्टिवल का शोर होता है और रिवर के दूसरी साइड पर दूसरा देश है। इसी वजह से टीवी चैनल की डॉक्यूमेंट्री ने अंदाजा लगाया कि शोर शराबे की वजह से फ्लेयर गन के आवाज आना पॉसिबल नहीं है। लेकिन टीवी चैनल की डॉक्यूमेंट्री को भी काफी लोगों ने मानने से इनकार कर दिया और रिवर के बीच से निकलने वाले फायरबॉल्स की मिस्ट्री अभी तक प्रॉपर तरीके से हल नहीं हो सकी। ये तो मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।